जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक तरफ जहां पूरा वैश्विक समुदाय नए वर्ष 2026 के आगमन के समारोह में व्यस्त था, वहीं पर अमेरिका के सैनिक वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करने में संलग्न थे। बीते दिनों 2 और 3 जनवरी को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में जो सैन्य कार्रवाई हुई और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उस घटना ने पूरे वैश्विक जगत के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हमारा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। गत वर्षों पहले यूक्रेन पर रूस का हमला, उसके बाद ईरान पर इजरायल और अमेरिका का हमला, और अब जो घटना देखा जा रहा है वह वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने अपना नियंत्रण स्थापित किया है, उस तरह से एक संप्रभु राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र की थोपी जाने वाली जो उपनिवेशवाद की पॉलिसी है, क्या वह फिर से शुरू हो गई है। यह बहस पूरे विश्व समुदाय को अपनी ओर मोड़ रही है। यहां साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की वेनेजुएला पर जो सैन्य कार्रवाई हुई है उसकी। आज के इस वीडियो में मैं आपको हर उस एंगल को बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई क्यों की, कब से इसकी प्लानिंग चल रही थी, इसको लेकर के जो ऑपरेशन का नाम दिया गया ट्रंप प्रशासन के द्वारा, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, और क्यों आखिर निकोलस मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। साथियों, यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप खुद सोचो कि जो विश्व अपने आप को, जो देश अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता हो कि हम तो भाई लोकतंत्र को लेकर के चल रहे हैं, उसने एक देश के राष्ट्रपति की पत्नी को बेडरूम से खींच करके गिरफ्तार किया हो। क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? आज इन सारे पहलुओं पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो अपने अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा जरूर। साथियों, सबसे पहले हम लोग वेनेजुएला के बारे में जान लेते हैं। ये 3 इमेज खास तौर पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रंप साहब को। इस इमेज में आप यहां ट्रंप साहब को देख सकते हैं, यहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। और चूंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे उस पर भी हम थोड़ा फर्दर डिस्कशन करेंगे, और इस पर भी बात करेंगे कि विगत वर्षों में भारत और वेनेजुएला के बीच क्या क्या ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और किस तरह के संबंध रहे हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो खैर, सबसे पहले हम लोग वेनेजुएला की स्थिति समझ लें। साथियों, वेनेजुएला जो है यह दक्षिण अमेरिका का उत्तर में स्थित एक संप्रभु राष्ट्र है। अब तो हम कहें कि संप्रभु राष्ट्र था तो यह ज्यादा सटीक रहेगा। आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ये रही स्थिति वेनेजुएला की। ये लोकेशन वेनेजुएला की है। वेनेजुएला के एक तरफ यहां पर आप देख सकते हैं इसकी बाउंड्री जहां गायना से शेयर होती है, दूसरी तरफ कोलंबिया से, इधर में इसके कैरिबियन सी है, इधर में इसका अटलांटिक महासागर है, और नीचे इसका जो है ब्राजील है। तो ये आप स्थिति आप समझिएगा, वेनेजुएला की कंडीशन इस तरह की कंडीशन है। साथियों, वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की है उससे कई सारे यहां पर अप्रोच दिख रहे हैं। और आप इस रीजन में अगर आप आएंगे, इस रीजन वाले सेक्टर्स में आएंगे, तो यहां पर आपको दिखेगा लैटिन अमेरिकन कंट्री, जो नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका के बीच में जो छोटे छोटे कंट्री हैं वो आपको इस पूरे के पूरे रीजन में दिख जाएंगे। साथ ही साथ कभी पनामा से भी अमेरिका का, जो आप देख सकते हैं यहां पर जो पनामा का है कंडीशन, यहां पनामा से भी कभी अमेरिका का एक तरह का आंकड़ा रहा, मतलब एक तरह का 36 का आंकड़ा रहा है। निकारागुआ से भी अमेरिका के संबंध ठीक ठाक कभी नहीं रहे हैं। इन सारे चीजों को हम लोग एक हॉलिस्टिक अप्रोच में डील करेंगे और हम बताएंगे कि वेनेजुएला की जो पॉलिटिक्स है वो केवल वेनेजुएला की पॉलिटिक्स नहीं है, इस पूरे के पूरे लैटिन अमेरिकन रीजन की पॉलिटिक्स है। तो फर्दर डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मैप अभी आप देख चुके होंगे कि वेनेजुएला कहां है, वेनेजुएला की स्थिति क्या है, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का द्वारा वेनेजुएला पर विस्फोटक हमला होता है, राष्ट्रपति वहां के निकोलस मादुरो गिरफ्तार होते हैं, और उनकी पत्नी का नाम है सीलिया फ्लोर्स। ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम है सीलिया फ्लोर्स, और सीलिया फ्लोर्स की भी गिरफ्तारी होती है। जी हां साथियों, यानी निकोलस मादुरो और सीलिया फ्लोर्स दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
सबसे पहला तो मैं आपको यहां पर एक बात बताऊंगा कि अमेरिका ने आखिर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया तो उनके साथ उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स को गिरफ्तार क्यों किया। शायद आप सीलिया फ्लोर्स से अवेयर नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूं। सीलिया फ्लोर्स एक कोई नॉर्मल महिला नहीं है। सीलिया फ्लोर्स जो है यह बड़ी जानी मानी वकील हैं और अच्छी राजनेता हैं। पहला तो यह पॉइंट समझिएगा, सीलिया फ्लोर्स एक जानी मानी प्रसिद्ध वकील है और वकील के साथ साथ एक बेहतर राजनेता है। कहा जाता है कि निकोलस मादुरो की जो पॉलिटिक्स थी, निकोलस मादुरो की जो पॉलिटिक्स थी, उनकी पॉलिटिक्स के पीछे सीलिया फ्लोर्स का ही दिमाग चल रहा था। और अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर जो आरोप लगाए हैं, उस आरोपों में अमेरिका की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं कि उसमें सीलिया फ्लोर्स की भी भागीदारी थी। इस कारण से उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो निकोलस मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी का नाम भी याद रखिएगा, जिनका नाम है सीलिया फ्लोर्स। अब हम लोग थोड़ा सा और इस सेक्टर्स में आगे बढ़ते हैं। साथियों, यह हमला मैंने जैसा कि कहा 2 से 3 जनवरी की रात को किया गया। करीबन कहा जाता है कि 15,000 अमेरिकी सैनिक इस हमले में लगे हुए थे। सोचिए यह हमला कितना सटीक होता है। कहा जाता है कि वेनेजुएला के पास अपना जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम भी है, इसके बावजूद वेनेजुएला कोई के द्वारा उसका प्रयोग नहीं किया गया। कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में अपने कुछ लोगों को पहले से फिट करके रखा गया था, अपने जासूसों को भेज करके रखा गया था, जो निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ की एक्टिविटी पर दिन प्रतिदिन जो है नजर रखे हुए थे। और इतना सटीक होता है कि आक्रमण और सीधे निकोलस मादुरो के मतलब राष्ट्रपति भवन पर अटैक होता है और वहां से निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को खींच करके लाया जाता है और उनको अमेरिका यानी न्यूयॉर्क में ले जाकर के रख दिया जाता है। आप सोचिए कि कितनी जल्दी यह कार्रवाई हुई। कहा जाता है कि 1-1.5 घंटे में यह पूरी की पूरी कार्रवाई जो है निपटा दी गई। तो अगर तुरंत अमेरिका इस प्लान को कर रहा होता तो शायद इतना जल्दी वो इस एक्टिविटी को नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं कि लगभग 6-7 महीनों से जो है अमेरिका इसकी प्लानिंग कर रहा था। ये पॉइंट समझ लीजिएगा। सोच लीजिए आधे घंटे के अंदर हमला हुआ है और हमले के आधे घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को, ये जो सीक्रेट ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया था, उसको नाम दिया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ध्यान रखिएगा साथियों, इस पूरे ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस पूरे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये ऑपरेशन जरूर से जरूर आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारे ऑपरेशन का नाम, मतलब हमारा क्या, अमेरिकी ऑपरेशन का नाम जो वेनेजुएला में किया गया। ठीक है, इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया आई है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि हम पूरी की पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं और जिस तरह से अभी हो सकता है हम लोग जो है इस पर अभी हर एंगल को देखते हैं, उसके बाद हम लोग कोई इस पर अपना रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने यह कार्रवाई क्यों की। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया, तो ब्रिटिशर्स कुछ और रीजन देते हैं, एक्चुअल रीजन कुछ और रहता है, कुछ मिला जुला चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। साथियों, कहा जाता है जो ट्रंप प्रशासन कह रही है कि हमने इसलिए यह कदम उठाया है क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग पर हमको अंकुश लगाना है। कहा जाता है, ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, इन दोनों का जो है कंट्रीब्यूशन यूएस में कोकीन कारोबार में है। मतलब अमेरिका में यह कोकीन के धंधे को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हैं, उसको जो है आप कह सकते हैं कि इंट्रूड करवा रहे हैं, घुसपैठियों के द्वारा कोकीन बेच रहे हैं और उसमें राष्ट्रपति का सीधा योगदान है। मतलब उसका पैसा जो जाता है वह सीधे तौर पर उनके पास जा रहा है। साथियों, आपको मैं सबसे पहला बात बता दूं, अमेरिका में जो ड्रग बिकती है, अमेरिका में जो कोकीन बिकती है, कोकीन जो अमेरिका में बिकती है उसका केवल 1% हिस्सा जो है वह वेनेजुएला से होकर के जाता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है, मैं उसी बात को आपके सामने रख रहा हूं। जो अभी तक मेरे पास रिपोर्ट आई है, आप भी इसको सर्च कर सकते हो। इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 1% कोकीन जो है या 1% जो इलीगल ड्रग्स हैं, वो इलीगल ड्रग्स कहां जा रहे हैं? तो वेनेजुएला की तरफ से जो है अमेरिका में भेजे जा रहे हैं। तो क्या यह वास्तविक कारण हो सकता है कार्रवाई का? जी नहीं।
साथियों पूरा का पूरा खेल जो है पेट्रो डॉलर पॉलिटिक्स है। जी हां साथियों, आपको लग रहा होगा सर आप ये बोल क्या रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूं साथियों, मैं इसको समझाता हूं आपको। ये पेट्रो डॉलर की राजनीति है। क्या है पेट्रो डॉलर की राजनीति, मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। थोड़ा पेशेंस रखिए। जो विदेश मामलों के जानकार हैं, विदेश मामलों के जानकार के अनुसार अमेरिका की यह सैन्य कार्रवाई जो हुई है वह ड्रग ट्रैफिकिंग पर अंकुश वगैरह लगाने के लिए नहीं हुई है। पूछा गया सर हुआ किस लिए है, तो उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में तेल और गैस संसाधनों का जो है प्रचुर जो है भंडार है। वेनेजुएला में तेल गैस संसाधन, इसके साथ साथ गोल्ड रिजर्व, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं, इसके प्रचुर भंडार वेनेजुएला में है। और उन्हीं भंडारों पर जो है कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने यह सैन्य कार्रवाई की है। पहला तो बात यह समझ लीजिए, यानी वेनेजुएला के जो तेल और गैस भंडार हैं उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना और साथ ही साथ चीन को इस क्षेत्र से दूर करना। यानी क्या अमेरिका की सैन्य कार्रवाई जो वेनेजुएला में हुई है उससे केवल वेनेजुएला पर अमेरिका नियंत्रण स्थापित कर रहा है? तो नहीं साथियों, इसके जो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट हैं वो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में क्या है कि वेनेजुएला पर नियंत्रण करके अमेरिका जो है चीन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप कहेंगे सर ये चीन को कंट्रोल कैसे करेगा भाई, अटैक तो वेनेजुएला पे हुआ है। कहां वेनेजुएला, कहां सर वेनेजुएला आपका साउथ अमेरिका में और कहां चाइना जो है एशिया में है। ये आप काहे का फाजूल टाइप बात कर रहे हो सर? तो मैं वही बताता हूं आपको, इस बात को आप समझो। पहले वेनेजुएला के संसाधनों के बारे में आप समझ लो, फिर हम बताते हैं कि हम फाजूल बात कर रहे हैं या नहीं। तो आपने जान लिया ट्रंप प्रशासन ने क्या दिया है और विदेश मामलों के जानकार ने क्या बोला है। अब जरा आप ये समझो, वेनेजुएला का तेल भंडार, साथियों खेल तेल का है, समझ लो। खेल पेट्रो डॉलर की पॉलिटिक्स का है, खेल नेचुरल गैस के रिजर्व पर कंट्रोल करने को है, और खेल सारा का सारा जो है रेयर अर्थ एलिमेंट पर कंट्रोल करने को है। अब देखो जरा खेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लगभग 303 बिलियन डॉलर, मतलब 303 बिलियन बैरल का, सोच लीजिए 303 बिलियन बैरल का जो है तेल भंडार है। सऊदी अरब और ईरान से भी ज्यादा। अब आप अंदाजा लगा लो, सऊदी अरब और ईरान से भी ज्यादा तेल भंडार किसके पास है? तो वेनेजुएला के पास है। ठीक है, कुल वैश्विक भंडार का लगभग 70 to 20% है। तो आप अंदाजा लगा लो साथियों, जिस कंट्री के पास पूरे वैश्विक तेल भंडार का 1/5 हिस्सा हो, 1/5 हिस्सा हो, वह इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा? तो क्या ड्रग और कोकीन पर कंट्रोल करने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया होगा? जी नहीं साथियों, यह उपनिवेशवाद की चरम सीमा को आप देख रहे हैं। अब देखो, यह मात्रा सऊदी अरब और ईरान से भी अधिक है, लेकिन यह कच्चा तेल जो है भारी है, यानी एक्स्ट्रा हैवी क्रूड है। इसको परिष्कृत जो है इतनी इजी वे में नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली वहां पर एक ऑर्निको बेल्ट है, और ऑर्निको बेल्ट में जो इसको निकालना जो है, जैसे हम लोग जो तेल क्रूड ऑयल को जो निकालते हैं, ठीक है, तो इसका प्रोसेस बड़ा कठिन है इस ऑर्निको बेल्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जिसे संसाधित करना जो है काफी कठिन है, यानी इसको प्रोसेस करना इसका जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है जिससे कि उस पर नियंत्रण स्थापित करे। अब क्यों अमेरिका ऐसा चाह रहा है इसके पीछे मैं बताता हूं। वेनेजुएला में जो प्राकृतिक गैस भंडार है वो लगभग 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। अंदाजा लगा लीजिए इतना उसके पास क्या है भाई, तो प्राकृतिक गैस भंडार है, नेचुरल गैस का भंडार है। तो आप यहां समझ लो तेल और गैस। अब आगे देखो, वेनेजुएला में पाए जाने वाले अन्य खनिज क्या है भाई? 40 लाख टन सोना का खनिज है वेनेजुएला के पास। साथ ही साथ 60 मिलियन टन एल्यूमिनियम अयस्क हैं बॉक्साइट के। तो आप अंदाजा लगा लो। और वेनेजुएला में 10 अरब मीट्रिक टन कोयला का भंडार है, यानी तेल, गैस, सोना, बॉक्साइट और कोयला, ये रिजर्व तो आपने देख ही लिया। वेनेजुएला में नेचुरल रिसोर्सेज से प्रचुर कंट्री। और देखो भाई, वेनेजुएला में जो अदर मिनरल्स जो पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, अभी पूरे विश्व में रेयर अर्थ मेटल्स की बात चल रही है। चाइना अभी रेयर अर्थ मेटल्स को सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, चाइना, ध्यान रखिएगा। और चाइना हर उन कंट्री में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है जहां पर रेयर अर्थ मेटल हैं या हो सकते हैं।
तो यहां पर बड़े भंडार हैं। सरकार का, ये वेनेजुएला सरकार का अपना ऑफिशियल डेटा है कि 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक रेयर अर्थ एलिमेंट यहां पर हैं और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान में से एक बनाता है। साथियों, वेनेजुएला के इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से वेनेजुएला चाइना और रशिया जैसे देशों की, अभी आप देख रहे थे कि नजर में था, और चाइना तो उनसे कारोबार भी कर रहा है। जैसे अभी भी आप सोचे होंगे कि यूक्रेन में रशिया का क्यों अटैक हुआ था। बेसिकली तो उसके यूक्रेन में जो नेचुरल गैस और जो तेल के जो रिसोर्सेस हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए। बात समझ रहे हो? तो यहां भी लगभग जो है, यहां लगभग क्या यही रीजन ही है। अब देखो भाई, आक्रमण की असली वजह क्या है। मैंने शुरुआत में ही कहा, आक्रमण की असली वजह है पेट्रो डॉलर की पॉलिटिक्स। क्या है भाई? पेट्रो डॉलर की पॉलिटिक्स है। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक्चुअली क्या है, बात है 1974 की, 1974 की बात मैं बताता हूं। 1974 में यूएस के साथ साथ सऊदी अरबिया, यूएस के साथ साथ सऊदी अरबिया की एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी में कहा जाता है, अमेरिका सऊदी अरब से एक प्रॉमिस लेता है कि जितना भी जो रहेगा तेल का व्यापार होगा, क्रूड ऑयल का जो व्यापार होगा, वह डॉलर में ही होगा। ध्यान रखिएगा, डॉलर में ही होगा। तब से लेकर के अब तक जो है डॉलर में व्यापार लगभग होता रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं पेट्रो डॉलर की पॉलिटिक्स, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है डॉलर में ही बेचना है। जब जब जिस राष्ट्र ने पेट्रो डॉलर की पॉलिटिक्स को काउंटर करने की कोशिश की है, उस राष्ट्र का हश्र वेनेजुएला जैसा ही हुआ है। सबसे पहले पेट्रो डॉलर की पॉलिटिक्स को जो तिलांजलि दी, या जिस कंट्री ने चैलेंज किया, उसका नाम था इराक। नाम आपने सुना होगा उमर गद्दाफी का, या सॉरी सद्दाम हुसैन का नाम आपने सुना होगा। क्या किया गया सद्दाम हुसैन का हालत? सद्दाम हुसैन का जो हालत किया गया, सद्दाम हुसैन ने कहा था कि भाई हम डॉलर को क्विट कर रहे हैं, बस 2000 की बात है। उसके बाद आप आ जाइए लीबिया में भी कुछ इसी तरह का कंडीशन था गद्दाफी का। वहां भी कहा गया कि हम जो है डॉलर को स्किप कर रहे हैं और अलग अलग करेंसी में हम क्या करेंगे भाई, ट्रेड करेंगे। जैसे सद्दाम हुसैन ने रशिया को जो है रूबल में व्यापार करना शुरू किया था। ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह की जो पॉलिटिक्स है यहां पर भी देखी गई। 2018 में निकोलस मादुरो ने घोषणा की थी कि वह डॉलर से आजाद हो जाएगा, और उसने अपना तेल जो है चीनी युआन, यूरो, रूबल और अदर करेंसी में एवं अन्य करेंसी में क्या किया था, बेचना शुरू कर दिया। यह ध्यान में रखिएगा। खास तौर पर वेनेजुएला के तेल को सबसे ज्यादा जो खरीद रहा था वो चाइना खरीद रहा था। इस बात को समझिए, वेनेजुएलन जो ऑयल था उसको सबसे ज्यादा परचेज करने वाला कंट्री कौन था? चाइना। ये सबसे बड़ी बात ध्यान में रखिएगा। चाइना इस तेल को अपने यहां रिजर्व के तौर पर ले जा रहा था। अब यहां पर यही है आक्रमण की असली वजह। चाइना धीरे धीरे जो है लैटिन अमेरिकन कंट्री में अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा था, और धीरे धीरे वो इन्फ्लुएंस भी अपना कर लिया था उस रीजन में। वेनेजुएला पर आक्रमण से लगभग इस रीजन में चाइना को जो है चैलेंज दिया गया है, या चाइना को चुनौती दी है। किसने? अमेरिका ने। और चाइना को इस क्षेत्र से बाहर करने की कोशिश की है। तो अब आप आक्रमण की असली वजह समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ा बात यह है कि क्या यह कार्रवाई यहीं पर रुक जाएगी? तो जी नहीं। माना यह जा रहा है कि इसके बाद का जो अगला पड़ाव होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद अगला पड़ाव माना जा रहा है कि मे बी पॉसिबल अगला क्यूबा हो, मे बी पॉसिबल अगला मेक्सिको हो, और मे बी पॉसिबल, मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं, मैं आपको मैप पे दिखा दे रहा हूं, मे बी अगला जो हो वह कोलंबिया हो। यह पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। अगला ये सब जो कंट्री हैं इस पर जो है अमेरिका धीरे धीरे जो है इस रीजन पर कंट्रोल करेगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह है चाइना को यहां से निकालना। अब आने वाला समय में होगा क्या? सपोज मान लिया जाए जैसे ही अमेरिका की कार्रवाई हुई है, तो अमेरिकी कार्रवाई के समर्थन में, अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में नॉर्थ कोरिया ने आवाज उठाई है। चाइना अभी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है।
रूस की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान में, ध्यान रखिएगा, ईरान ने इस कार्रवाई का जो है विरोध किया है और कहा है क्या कि यह संप्रभुता, किसी देश की संप्रभुता के सीधे तौर पर खिलाफ है। तो ये सारी चीजें जो है देखी गई हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस कार्रवाई का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कार्रवाई का भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं भारत पर प्रभाव की, तो देखिए भारत की प्रतिक्रिया सधी हुई है। भारत की प्रतिक्रिया सधी हुई है। मैं आपको बताता हूं, वर्ष 2005 तक, एक चीज समझिएगा, वर्ष 2005 तक की बात है। वर्ष 2005 तक भारत और वेनेजुएला के संबंध अच्छे थे, काफी मजबूत थे। भारत और वेनेजुएला के संबंध काफी मजबूत थे। वेनेजुएला संबंध काफी मजबूत थे, ये संबंध, ये ध्यान में रखिएगा। वेनेजुएला के उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, नाम था ह्यूगो सावेज। 2005 में लगभग मार्च में, 4 से 7 मार्च का यही कोई समय रहा होगा, मतलब मार्च आप समझ लीजिए, मार्च 2005 में वह भारत के दौरे पर आए थे। ये पॉइंट समझिएगा। उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह साहब। मनमोहन सिंह साहब की उनके साथ अच्छी वार्ता भी हुई थी। और जब ह्यूगो चावेज साहब का 2013 में निधन होता, आप सोचिए कितना ब्रॉड एक बढ़िया बेहतर रिलेशन है। जब मार्च 2013 में ह्यूगो चावेज साहब का निधन हुआ, तो उस समय यूपीए गवर्नमेंट ही थी सेंट्रल में। मनमोहन सिंह साहब ने, यानी भारत ने क्या किया, उस समय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हुआ करते थे, कॉर्पोरेट मामलों के स्टेट मिनिस्टर हुआ करते थे सचिन पायलट साहब। सचिन पायलट साहब को वेनेजुएला भेजा था ह्यूगो चावेज के अंतिम संस्कार में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए भारत और वेनेजुएला के संबंध जो हैं काफी पुराने हैं। और इसमें हम संबंधों में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई संबंध क्या है, अच्छे संबंध थे। निकोलस मादुरो साहब जो अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, वह भी अगस्त 2012 में, जब उस समय वो विदेश मंत्री हुआ करते थे ह्यूगो चावेज की सरकार में, तो वह भारत आए हैं विदेश मंत्री रहते हुए। यह पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सितंबर 2016 की मैं घटना बता रहा हूं। सितंबर 2016 में मोदी जी के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति जो उस समय थे हामिद अंसारी साहब, तो हामिद अंसारी साहब को जो है नैम यानी नॉन अलाइड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शिखर सम्मेलन हो रही थी, उसकी बैठक में भाग लेने के लिए हामिद अंसारी साहब भी वेनेजुएला गए थे। मतलब भारत और वेनेजुएला के संबंध लगातार बने हुए थे। इस पॉइंट को समझिएगा। इवन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, तो सरकार के साथ भी वेनेजुएला के रिश्ते बेहतर रहते हैं। 15 में उस समय विदेश मंत्री हुआ करती थी सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जो हैं, जब वो जकार्ता इंडोनेशिया में जो एशिया अफ्रीका का शिखर सम्मेलन होता है, तो उसमें वो वेनेजुएला के जो उस समय एग्जीक्यूटिव जो ये थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके साथ वो मुलाकात भी करती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ विदेश मामलों के राज्य मंत्री थे वीके सिंह साहब, उन्होंने भी काराकास का दौरा किया था। ये लगभग चीजें हैं। सबसे बड़ी बात बताता हूं, हमारा जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, अब समझिए, ये तो मैंने पॉलिटिकल लेवल पर चल रहा था, वो आप नाम सुने होंगे ओएनजीसी वीएल यानी विदेश लिमिटेड। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने वेनेजुएला में वाइल ब्लॉक में इन्वेस्ट किया था। यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का वेनेजुएला के वाइल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट था। यह भी पॉइंट अब समझ लीजिए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने भी वहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था खनन क्षेत्र में। हालांकि इंडियन कंपनियों को बहुत ज्यादा जो है फायदा नहीं हुआ, बाद में उस पर सैंक्शंस भी लगाए गए और धीरे धीरे व्यापार जो है घटना शुरू हो गया। आपको एक और इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि 2019-20 तक जो है वेनेजुएला और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड रहा है, जो बायलैटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय जो व्यापार रहा था, वह लगभग 6,397 लगभग 6400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास रहा था। यानी लगभग 6,397 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहा था। ठीक है ना, यूएस डॉलर के आसपास रहा था। 6,397 घट गया ये जब ट्रंप साहब वहां पर बनते हैं। ठीक है, तो भारत का व्यापार धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। और अब आप ये समझिएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 22-23 में घट करके ये 431 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया। 22-23 में कितना आ गया भाई, ये बायलैटरल ट्रेड, तो ये बहुत घट गया और 431 मिलियन यूएस डॉलर पर आ गया। बट फिर भी वेनेजुएला और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं। दोनों
नैम का मेंबर रहा है, ये भी पॉइंट समझ लीजिए। दोनों के बीच में तेल को लेकर भी काफी ज्यादा ट्रेड हुआ है। लेकिन इन सारी चीजों पर जो है अब एक बार सदी नजर से देखनी होगी कि भारत और वेनेजुएला के रिश्तों में क्या आगे जाकर के इसमें परिवर्तन आएगा, या साथ ही साथ भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरह से जो है आगे आने वाले समय में प्रभावित होंगे। क्योंकि अमेरिका के अगले स्टेप को देखना इस लिहाज में जरूरी है, क्योंकि आपको मैंने एक ड्राफ्ट वाइज बताया है कि भारत और वेनेजुएला के रिश्ते तो काफी अच्छे रहे हैं। हालांकि बीते दिनों में, कुछ दिनों में पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत ने वेनेजुएला से अपने जो है व्यापार को धीरे धीरे कम कर रहा था, जब से वेनेजुएला ने डॉलर को चुनौती दी थी तब से। ठीक है, जब से वेनेजुएला के डॉलर की चुनौती आई तब से भारत अपने व्यापार को कम किए जा रहा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अब आने वाले समय में इसका देखिए कि ऊंट किस करवट मोड़ लेता है, तब जाकर के हम लोग इस पर कुछ और जो है सटीक जो है इस पर अपना एक निर्णय दे पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आगे जो भी फर्दर अपडेशन आएगा वेनेजुएला अमेरिका के रिश्तों में और उसको लेकर भारत पर अगर कोई नया प्रभाव बनता है या कोई नया एंगल हमारे सामने आता है तो उसको लेकर के मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।